नमस्ते, लल्लन टॉप देख रहे हैं आप। आज की तारीख है 23 सितंबर 2025। कहानी अपराध की और उसके बदलते हुए चेहरे की। एक जमाना था जब अपराध का मतलब होता था गली के नुक्कड़ पर होने वाली छिनैती या फिर किसी बड़े सेठ के घर पड़ी डकैती। फिल्मों में भी देखते थे हम। एक विलेन होता था जिसके कुछ गुंडे होते थे। पुलिस सायरन बजाती हुई आती थी और हीरो के साथ मिलकर उन्हें पकड़ लेती थी। कहानी खत्म, सब खुश। जेब अख्तरों से सावधान रहने की हिदायत दी जाती थी। रात में अकेले सुनसान रास्तों पर जाने से मना किया जाता था। मगर फिर वक्त बदला और वक्त के साथ बदल गया अपराध का तरीका। वो अपराधी जो पहले ताला तोड़ने में माहिर हुआ करते थे, अब वो आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड तोड़ने लगे। जो पहले आपके घर में घुसते थे, अब वो आपके फोन में घुसने लगे। इस बदलाव की जड़ में थी एक चीज, टेक्नोलॉजी। अब उन्हें किसी के घर की दीवार फांदने की जरूरत नहीं थी। वो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक क्लिक से आपकी मेहनत की कमाई उड़ा सकते थे। उनके पास लाठी थी, बंदूक थी, लेकिन इस डिजिटल चोर को पकड़ने के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करें? तो क्या पुलिस हार मान ले? नहीं, कहानी यहीं से और दिलचस्प होती है। और इस लड़ाई का सबसे नया और सबसे खतरनाक मैदान है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कहानी आगे बढ़ती है। वो दौर आया जब कंप्यूटर और इंटरनेट हर घर का हिस्सा बन गए। हम सब खुश थे, दुनिया हमारी मुट्ठी में थी। फेसबुक पर दोस्त बन रहे थे, गूगल पर ज्ञान मिल रहा था, ऑनलाइन शॉपिंग से घर बैठे सामान आ रहा था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक अंधेरा कोना भी तैयार हो रहा था। यह कोना था साइबर क्राइम का। अपराधियों ने भांप लिया था कि अब असली खजाना लोगों के घरों में नहीं, बल्कि उनके कंप्यूटर और फोन में है। और इस खजाने को लूटने के लिए उन्होंने नए हथियार ईजाद कर लिए। वायरस, मैलवेयर, फिशिंग। ये नाम सुनने में जितने टेक्निकल लगते हैं, इनका काम उतना ही सरल था, धोखा देना। आपको एक ईमेल आता था जिसमें लिखा होता था कि आपने लाखों की लॉटरी जीती है, बस एक लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल भर दीजिए। या फिर आपके बैंक से मिलता जुलता एक मैसेज आता था कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तुरंत अपना पासवर्ड रीसेट करें। भोले भाले लोग इस जाल में फंस जाते थे। एक क्लिक और उनकी सारी जानकारी चोर के पास। पहले एक डाकू एक बार में एक घर लूटता था, लेकिन एक साइबर अपराधी एक ही समय में हजारों लोगों को अपना निशाना बना सकता था। उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसे रैंसमवेयर कहा गया। यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में घुसकर आपकी सारी फाइलों को लॉक कर देता था। और फिर स्क्रीन पर एक मैसेज आता था, अगर अपनी फाइलें वापस चाहिए तो इतने पैसे इस अकाउंट में भेजो। सोचिए, आपकी कंपनी का सारा डेटा, आपके परिवार की सारी तस्वीरें, सब लॉक हो गया। यह डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी डकैती थी, जो बिना किसी बंदूक और बिना किसी शोर शराबे के हो रही थी। अब आते हैं आज के दौर पर और बात करते हैं एक नए शब्द की जो आपको बहुत सुनने को मिलेगा, हाइपर क्राइम। साइबर क्राइम अगर अपराध का स्मार्ट वर्जन था, तो हाइपर क्राइम उसका जीनियस वर्जन है। ये वो अपराध है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल होता है। एआई यानी वो दिमागी ताकत जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने, फैसले लेने की क्षमता देती है। जब ये ताकत अपराधियों के हाथ लग जाती है, तो वो जो करते हैं उसे ही हाइपर क्राइम कहते हैं। ये अपराध की दुनिया का अल्टीमेट बॉस है। ये तेज है, स्मार्ट है, पकड़ में आना लगभग नामुमकिन है। इसका एक उदाहरण देखिए। आपने डीप फेक का नाम सुना होगा। एआई की मदद से किसी वीडियो में किसी एक व्यक्ति का चेहरा बदल दिया जाता है। एआई की मदद से किसी ऑडियो में किसी की आवाज बदली जा सकती है। अब सोचिए, अपराधी इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वो आपके बॉस की आवाज में आपको फोन करेगा और कहेगा कि तुरंत इस अकाउंट में एक बड़ी रकम ट्रांसफर कर दो, बहुत इमरजेंसी है। आवाज हूबहू वैसी ही होगी, आपको शक भी नहीं होगा और आप पैसे ट्रांसफर कर देंगे। वॉइस क्लोनिंग, वॉइस फिशिंग, ये हाइपर क्राइम का एक छोटा सा ट्रेलर भर है। हाइपर क्राइम यही नहीं रुकता। एआई का इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर हमले करने के लिए हो रहा है। अपराधी ऐसे एआई बॉट्स बना सकते हैं जो खुद ब खुद इंटरनेट पर कमजोर सिस्टम्स को ढूंढते हैं। बैंक सर्वर, सरकारी वेबसाइट, कंपनी नेटवर्क, वो उस पर हमला कर देते हैं। ये एक ऐसी सेना है जो कभी थकती नहीं, कभी सोती नहीं। इसकी सबसे डरावनी बात यह है कि एआई खुद सीखता है। अगर पुलिस उसे पकड़ने के लिए कोई नया तरीका अपनाती है, तो एआई उस तरीके को सीख लेता है और अगली बार उससे बचने का रास्ता खुद निकाल लेता है। वो अपने कोड को खुद बदल सकता है ताकि पकड़ा न जा सके। ये एक ऐसा दुश्मन है जो हर हार के साथ और ज्यादा मजबूत और चालाक होता जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर अपराधी इतने हाईटेक हो गए हैं, तो
तो हमारी पुलिस क्या कर रही है? क्या उन्होंने हार मान ली है? जवाब है बिल्कुल नहीं। लड़ाई अब बराबरी की हो रही है। कहते हैं लोहे को लोहा काटता है, और अब एआई जैसे हथियार का मुकाबला करने के लिए पुलिस भी एआई का ही इस्तेमाल कर रही है। दुनिया भर की पुलिस फोर्स और जांच एजेंसियां अब अपने तर्कश में नए डिजिटल डंडे शामिल कर रही हैं। ये डंडे हैं प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग, डेटा एनालिसिस, एआई पावर्ड फोरेंसिक टूल्स। प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग का कॉन्सेप्ट समझिए। पुलिस अब भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए एआई का उपयोग कर रही है। पुराने अपराधों का पैटर्न, समय, जगह, तरीका। एआई इस सारे डेटा को एनालाइज करके ये भविष्यवाणी करता है कि अगला अपराध कहां और किस समय होने की सबसे ज्यादा संभावना है। इसके आधार पर पुलिस उन इलाकों में अपनी गश्त बढ़ा सकती है या पहले से ही अलर्ट पर रह सकती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे मौसम विभाग बारिश की भविष्यवाणी करता है। एक साइबर हमले के बाद जांचकर्ताओं के पास टेराबाइट्स में डेटा होता है, हजारों लाखों लॉग फाइल्स, आईपी एड्रेस कोड की लाइनें। यहीं पर एआई काम आता है। एआई पावर्ड फॉरेंसिक टूल्स कुछ ही घंटों में इस विशाल डेटा को छान सकते हैं और संदिग्ध पैटर्न, छिपे हुए मैलवेयर, अपराधी के डिजिटल फुटप्रिंट्स को उजागर कर सकते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज के हजारों घंटों में से किसी संदिग्ध का चेहरा भी पहचान सकते हैं। जो काम पहले महीनों में होता था, अब वो घंटों या मिनटों में हो रहा है। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। पुलिस विभागों को अपने अधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। पुलिस अब सिर्फ लाठी और बंदूक के भरोसे नहीं, बल्कि कीबोर्ड और कोड के भरोसे भी लड़ रही है। चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो तो बस एक झलक है। आने वाले समय में एआई और अपराध का गठजोड़ और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां अपराध की पूरी प्लानिंग एआई कर रहा हो। क्राइम एज अ सर्विस, डार्क वेब पर एआई हायर करना। आपको बस बताना है आपका टारगेट कौन है और आप क्या चाहते हैं। बैंक अकाउंट खाली करना, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, कंपनी का नेटवर्क ठप करना, बाकी सारा काम एआई कर लेगा। भविष्य का अपराधी सिर्फ डिजिटल तक सीमित नहीं रहेगा। ऑटोनॉमस ड्रोन एआई कंट्रोल में, स्मगलिंग, जासूसी हमला, सेल्फ ड्राइविंग कारें हैक होने की कल्पना कीजिए। कारें हथियार बन सकती हैं। एक और खतरा, एआई जनित प्रोपेगेंडा और सामाजिक अस्थिरता। फेक न्यूज, भ्रामक वीडियो, नफरत भरे संदेश। एआई बॉट्स सोशल मीडिया पर इंसानों की तरह बर्ताव करेंगे। वे ध्रुवीकरण पैदा कर सकते हैं, दंगे भड़का सकते हैं, चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। यह मानसिक युद्ध सच और झूठ का अंतर मिटा देगा। चुनौती, जब एआई अपराध करे, जिम्मेदार कौन? प्रोग्रामर, उपयोगकर्ता, आपराधिक आदेश देने वाला, या खुद एआई? कानून और नैतिकता के ये सवाल बड़े सिरदर्द हैं। अपराध की परिभाषा फिर लिखनी पड़ेगी। हमें नए कानूनों की जरूरत है। यह भविष्य डरावना हो सकता है, लेकिन आज से तैयारी जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल, इस सब में हम और आप कहां हैं? क्या हम बस मूक दर्शक बने रहें और इन डिजिटल अपराधियों का शिकार बनते रहें? बिल्कुल नहीं। इस लड़ाई में सबसे बड़ी और सबसे पहली रक्षा पंक्ति हम खुद हैं। डिजिटल दुनिया में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी 100% लागू होता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पासवर्ड। मजबूत और यूनिक पासवर्ड बनाएं। 1, 2, 3 या पासवर्ड या नाम, जन्मदिन रखना। चोर को चाबी देना है। अच्छे पासवर्ड में अक्षर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $#, हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड रखें। जहां भी संभव हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी एक्टिवेट करें। दूसरी बात, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें। चाहे वो ईमेल में आया हो, व्हाट्सएप पर या एसएमएस में लॉटरी जीतने, बम्पर डिस्काउंट या अकाउंट ब्लॉक का डर दिखाने वाले मैसेज अक्सर फ्रॉड होते हैं। कोई भी बैंक या प्रतिष्ठित कंपनी आपसे आपकी पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड, पिन या ओटीपी कभी नहीं मांगती। अगर कोई फोन करके खुद को बैंक का कर्मचारी बताए और आपसे ये सब पूछे तो तुरंत फोन काट दें। शक होने पर सीधे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल करके कंफर्म करें। लालच, डर, ये 2 सबसे बड़े हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अपराधी करते हैं। इनसे बचकर रहें। आखिर में अपने सॉफ्टवेयर और एप्स को हमेशा अपडेटेड रखें। एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज कंपनियां सिक्योरिटी फिक्स के लिए लगातार अपडेट भेजती हैं। इन अपडेट्स को नजरअंदाज न करें। पुराने सॉफ्टवेयर में सुरक्षा की खामियां होती हैं। हैकर्स उनका फायदा उठाते हैं। किसी भी अनजान सोर्स से कोई ऐप डाउनलोड न करें।
गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर जैसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करें। थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी आपको एक बड़े डिजिटल धोखे से बचा सकती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? लबोलुआब ये है कि अपराध का चेहरा हमेशा बदलता रहा है और आगे भी बदलता रहेगा। जेब कत्तरों से शुरू हुई कहानी आज एआई और हाइपर क्राइम तक पहुंच गई है। ये एक ऐसी जंग है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी। पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए ये एक अभूतपूर्व चुनौती है, लेकिन इस लड़ाई में सारी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है। ये एक सामूहिक लड़ाई है। टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है। ये जितनी सुविधाएं देती है उतने ही खतरे भी पैदा करती है। हम इससे दूर नहीं भाग सकते, लेकिन हम इसका इस्तेमाल समझदारी से करना सीख सकते हैं। आज के डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा की जानकारी होना उतना ही जरूरी है जितना सड़क पर ट्रैफिक नियमों का ज्ञान होना। हमें अपने बच्चों को भी इसके बारे में सिखाना होगा। उन्हें अच्छे और बुरे डिजिटल टच के बारे में बताना होगा। सरकारों को भी मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाने और उन्हें सख्ती से लागू करने की जरूरत है। कंपनियों को अपने सिस्टम की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी और हम सबको एक समाज के तौर पर डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना होगा। जब हर नागरिक जागरूक होगा, अपराधी हमेशा सबसे कमजोर कड़ी पर हमला करता है, और अगर हम सब मिलकर अपनी सुरक्षा की जंजीर को मजबूत कर लें तो अपराधी का काम अपने आप मुश्किल हो जाएगा। अंत में सवाल ये नहीं है कि पुलिस इस जंग को जीत पाएगी या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम सब मिलकर इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, बल्कि हमारा अपना ज्ञान और हमारी जागरूकता है। यही हमारा असली कवच है। जब तकनीक और समझदारी एक साथ मिल जाए तो हम किसी भी हाइपर क्राइम का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।